देखिए, आज जो हुआ है जंतर मंतर में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चौंकाने वाली बात है। तानाशाही है। ये नरेंद्र मोदी सरकार तानाशाही की सरकार है। ये अपनी जवाबदेही से भाग रही है। शासन करना तो आता ही नहीं है इनको, सिर्फ डंडा चलाना आता है। और वहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था। सोनम वांगचुक जी, मैं वहाँ 1 जुलाई को गई थी। सोनम वांगचुक जी वहाँ शांतिपूर्ण हंगर स्ट्राइक कर रहे थे। वहाँ आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, जो हर नागरिक का हक है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना, विरोध करना हर नागरिक का गणतंत्र में, लोकतंत्र में हक है। तो आज जो हुआ है ये सीधा लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र पर आक्रमण है। हाई कोर्ट ने क्या कहा था? हाई कोर्ट ने ये कहा था कि सोनम वांगचुक की सेहत पर ध्यान देना चाहिए। हाई कोर्ट ने कभी नहीं कहा था कि जोर ज़बरदस्ती करके इस प्रोटेस्ट को तोड़ दिया जाए। ऐसा कभी नहीं कहा था। हाई कोर्ट का ऑर्डर साफ था कि उनकी जो सेहत है इस पर ध्यान देनी चाहिए। हाई कोर्ट ने नहीं कहा कि इस तरह से पुलिस फोर्स लगा के, जोर ज़बरदस्ती करके, तानाशाही करके इस तरह से एक शांतिपूर्ण आंदोलन को जो तोड़ रही है मोदी सरकार, ये तानाशाही है। और ये विमेन रेसलर्स के साथ जो हुआ था, जिस तरह से आपने देखा, जो विमेन ओलंपिक रेसलर्स जब वो शांतिपूर्ण तरीके से जो वो सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, जो सड़क पे उतर के आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ जिस तरह से उनको घसीटा गया, वहाँ से उनको जोर ज़बरदस्ती करके वहाँ से उनको लेकर घसीट के ले गए, वही तरीके से जोर ज़बरदस्ती करके, तानाशाही करके मोदी सरकार ने इस शांतिपूर्ण आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और इससे साफ है कि जनता की आवाज़ दबाना चाहती है, जनता की आवाज़ सुनना नहीं चाहती है, जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करना चाहती है। वो क्या हुआ है हमारे देश में? हमारे देश में 20 बच्चे आत्महत्या की है। उन्होंने एग्जामिनेशन लीक्स के कारण आत्महत्या की है। इसीलिए ये आंदोलन है। तो जनता की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है मोदी सरकार। पब्लिक की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। जनता की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ मन की बात करना चाहती है मोदी सरकार। सिर्फ नो जनता की बात, सिर्फ मन की बात। आज 18th है एंड 20 तारीख से सेशन शुरू होने जा रहा है, जो मार्च होना था। इसीलिए ये किया गया है क्योंकि मोदी सरकार घबरा गई है। मोदी सरकार पैनिक में है, घबरा गई है। इसीलिए क्योंकि सोनम वांगचुक जी ने ऐलान किया था कि 20 तारीख को वो मार्च करेंगे संसद तक। मैं भी उस मार्च में शामिल होने वाली थी। मैं जा रही थी उनके साथ, मैं भी मार्च करने वाली थी वहाँ, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। तो ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन है। ये जो संसद 2 दिन से, मानसून सेशन 2 दिन में शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए मोदी सरकार घबरा रही है। मोदी सरकार इज पैनिकिंग, मोदी सरकार पैनिक में है। तो इसीलिए ये काम किया गया है। जो तानाशाही है, अस्वीकार्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र पर आक्रमण है, और लोगों के जो अधिकार हैं, जो नागरिक के जो अधिकार हैं, इस पर आक्रमण है। आपने जिक्र किया कि संसद का सत्र जो है 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है। इस बार होने वाले संसद के सत्र में टीएमसी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि आपके साइड में कुछ बैठने वाले फ्रेंड्स अब उस साइड बैठे। देखिए, इस पर मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम लोकतंत्र के लड़ रहे हैं। लोगों के जो मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, नीट एग्जामिनेशन, राम मंदिर में जो घोटाला, ये सारे जो लोगों, जो जनता के मुद्दे हैं, इसको हम संसद में उठाएंगे। और मोदी सरकार जवाबदेही से नहीं बच सकती है, जवाबदेही से भाग नहीं सकती है। मोदी सरकार जो भागने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनको शासन करना नहीं आता है, सिर्फ डंडा चलाना आता है। डंडा से देश नहीं चल सकता। जनता की आवाज़ उनको सुनना ही पड़ेगा। और हम सारे जो जनता के जो असली मुद्दे हैं वो हम संसद में उठाएंगे। 3 रिबेल एमपीज जो थे वो भी उनको कोई विदाउट एनी अपोजिशन वो जीत गए हैं। जो देखिए, ये मैं समझती हूँ कि उनकी ये बीजेपी की ये साम दाम दंड भेद की राजनीति है।
एजेंसीज के प्रेशर में पता नहीं किस तरह से ऑफर्स दे रहे हैं, एजेंसीज के प्रेशर डाल रहे हैं, केसेस डाल रहे हैं, झूठे इल्ज़ाम डाल रहे हैं और साम दाम दंड भेद करके एक आर्टिफिशियल मेजॉरिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और मैं समझती हूँ कि जो हमें छोड़कर गए हैं इनकी भी एक नैतिक मैं समझती हूँ एक नैतिक कमज़ोरी है कि इस तरह से उन्होंने दल बदल किया है। तो मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम मजबूती से खड़े हैं, विपक्ष मजबूती से खड़ा है, इंडिया अलायंस बहुत ही मजबूत है और हम जनता के जो जनता के मुद्दे हैं हम सदन में उठाएंगे। आपने कहा जनता के मुद्दे उठाएंगे, तो बस एक आखिरी सवाल उसी को लेकर, इस बार जो बिल्स जो लिस्ट हुए हैं उसमें डिलिमिटेशन नहीं है, इसमें एमएसएमई का लिस्टिंग है। देखिए, ये सरकार पर भरोसा हम नहीं करते हैं, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जो लिस्ट लगाते हैं कि हम ये लाएंगे, फिर वो नहीं लाएंगे, कुछ और लाएंगे, तो इन पर इन पर कोई भरोसा नहीं है। हम ये कहेंगे कि पार्लियामेंट संसद नोटिस बोर्ड नहीं है, यहाँ आप आके अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। संसद में विपक्ष काम करता है, संसद विपक्ष का मंच है और आपको विपक्ष की आवाज़ सुनना ही पड़ेगा, आपको जनता की आवाज़ सुनना ही पड़ेगा। जनता की बात, नॉट मन की बात।